बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहारत कोर्स की किस नंबर 11 आपके ग्रुप में पेश की गई, जिसके अंदर जो है वो कपड़ों को या कोई भी चीज़ को पाक करने का तरीका बयान किया गया है कि कपड़े या बदन में नापाक तेल लग गया है, तो अब उसको जब हम धोते हैं तो उसकी जो असल चीज़ थी, जो असल नापाकी थी वो दूर हो जाती है, लेकिन कुछ उसका कलर या कुछ उसकी जो चिकनाई है वो बाकी रह जाती है। तो जब असल निजासत जो है वो ख़त्म हो गई तो थोड़ी सी चिकनाई या थोड़ी सी रंगत की मुआफ़ी है। उसके लिए शरीयत ने इस चीज़ का पाबंद नहीं किया कि किसी लिक्विड या किसी साबुन या किसी ख़ास सर्फ़ के साथ उस चिकनाई को या उस कलर को दूर किया जाए, बल्कि वो कपड़ा पाक ही शुमार होगा। इसी तरह दरी या कोई भी ऐसी चीज़ जो है जिसको निचोड़ना जो है वो बहुत मुश्किल है, उसके बारे में लिखा हुआ है एक, जो मैं शुरू से आपसे बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, रियायती जो शरीयत का एक हुक्म है कि इतना उसके ऊपर पानी बहाना कि ये गुमान हो जाए कि निजासत बह गई होगी। 3 मरतबा जो कपड़ा धोना है ये लाजिम नहीं, ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर होता है जिनको वसवसे आएँ और वो बहुत ज़्यादा जो है वो कपड़ों के धोने के मामले में परेशान हो। तो शरीयत ने कहा कि 3 मरतबा धो लिया तो पाक, वरना अगर 1 मरतबा भी अच्छे तरीके से, ये नहीं कि बंदा वैसे ही हल्का सा पानी बहा के चलो जी धुल गया, नहीं, यानी अच्छे तरीके से अगर 1 मरतबा भी पानी अच्छे तरीके से बहाया और वो निजासत बह गई, गुमान गालिब हो गया, तो कपड़ा पाक शुमार होगा। इसी तरह दूसरी चीज़ें दरी वगैरह, फोम वगैरह या और कोई चीज़ जो नापाक हो जाए उसका भी यही हुक्म है। इसी तरह कपड़े का कोई हिस्सा नापाक हो गया और ये याद नहीं कि कौन सी जगह है, तो बेहतर तो यही है कि पूरा कपड़ा धो लिया जाए। अगर अंदाज़े से सोच कर किसी एक तरफ ज़्यादा जहन गया और उतना हिस्सा धो लिया तो भी कपड़ा पाक शुमार हो जाएगा। लेकिन अगर बग़ैर सोचे समझे कोई हिस्सा धोया और नमाज वगैरह पढ़ ली और उसके बाद पता चला कि नहीं निजासत तो इस हिस्से पे लगी है, नज़र आ गई या किसी और ने बता दिया, किसी सिक्का आदिल रावी ने, तो अब जो पहली नमाज़ें थी उसका इयादा करना पड़ेगा, यानी उसको लुटाना पड़ेगा। लेकिन अगर सोच समझ कर गुमान गालिब कर धोया था और बाद में पता चला कि ये हिस्सा जो है वो पाक ही था जिसको धोया, नापाक हिस्सा अलग था, तो भी शरीयत ने उस हवाले से इजाज़त दी कि वो कपड़ा पाक ही है और नमाज़ें दोबारा पढ़ने की हाजत नहीं है। इसी तरह कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जिनको धोना नहीं पड़ता, निचोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि उसको सिर्फ साफ़ कर देने से भी शरीयत ने रियायत दी, जैसे कि छुरी है, चाकू है, इसी तरह तलवार है, शीशा है। इसके ऊपर अगर निजासत लगी और बग़ैर धोए उसके ऊपर पोंछा फेर दिया तो वो शरीयत ने पाक शुमार किया। अगरचे साइंसी एतबार से या वैसे दूरबीन के एतबार से हम देखें तो उसके कुछ ना कुछ ज़र्रात तो बाकी रहेंगे, कोई उसके अंदर हिस्सा रहेगा नजस चीज़ का, लेकिन शरीयत ने रियायत दी। तो देखें शरीयत हमारी कितनी जो है वो मामलात में रियायत देती है ताकि मुसलमान जो है उनके लिए आसानी हो। ये चीज़ें आप देखेंगे इस पूरे कोर्स में तहारत के कि कई चीज़ों के एतबार से हम देखते हैं कि यार ये पानी की तो धोने के हवाले से, वज़ू के हवाले से बड़ी पानी की जो है वो कमी को महसूस कर ये मसाइल बयान किए गए हैं और कई जगहों के ऊपर जो है वो पानी बचाने का हुक्म है, पानी ज़ाया ना करने का हुक्म है। तो ऐसा क्यों है? तो इसकी हिकमत जो है आप समझने के लिए आज से 1400 साल पहले दौर की तरफ तवज्जो करें कि जब पानी जो था वो बड़ी नायाब शय थी और कुएं में जाकर जो है पानी निकालना पड़ता था, कुएं के पास जाकर, इसी तरह दरियाओं से जाकर पानी लेना पड़ता था। यही वजह है कि उस दौर के लोगों ने पानी की बचत के बड़े राह और बड़ी सोच समझ कर जो थे वो पानी का इस्तेमाल करते थे। आज जो है वो लोगों के पास अल्लाह ताला की रहमत है कि पानी बहुत ज़्यादा है, तो बाज़ दफ़ा हमें लगता है कि यार इतनी ज़्यादा गहराई क्यों है, तो उसके पीछे ये है, यही वजह है कि आज भी कई जगहों पर, कई देहातों में पानी की किल्लत है। तो शरीयत हमारी क़यामत तक के लिए और हर इलाके के लिए, इसलिए जिस जगह जो है शरीयत ने कोई रियायत दी है उस रियायत को अपनाना चाहिए। इसी तरह बाज़ ऐसे भी होते हैं चीज़ें, जैसे नक्शो निगार होते हैं शीशे के अंदर या चाकू के अंदर या तलवार के अंदर, तो अब उसको सिर्फ पोंछा फेरने से वो पाक नहीं होगा, क्योंकि वो नक्शो निगार के अंदर जो है वो निजासत सरायत कर जाती है, तो अब उसको धोना ही पड़ेगा। इसी तरह चीनी के बर्तन वगैरह भी होते हैं, तो इनके अंदर अगर मसाम नहीं है, सुराख नहीं है, ऊपर पॉलिश की हुई है बर्तनों के ऊपर, तो भी उसको अगर आप साफ़ करेंगे तो वो साफ़ हो जाएगा। लेकिन जिसके अंदर मसाम हो तो अब उसको धोना जो होगा वो ज़रूरी हो जाएगा।